गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी जर्नल एंट्री पंजी प्रविष्टि की 12वीं क्लास है और आज हम देखेंगे आपका लिस्टिस नंबर 12 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, तो पहले हम 12वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को आभा की दैनिक पंजी में लिखिए। ठीक, तो हम पहले प्रारूप बना लेते हैं यहाँ पर। एलएफ का कॉलम है एक डेबिट राशि और एक क्रेडिट राशि। यहाँ दिनांक, विवरण, एलएफ, डेबिट राशि, क्रेडिट राशि। यहाँ पर लिखेंगे एंट्री आभा की पुस्तकों में आभा की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। चल देखें पॉइंट नंबर फर्स्ट जनवरी 1 जनवरी को व्यापार प्रारंभ किया, वस्तुएं 20,000 और माल 3,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1 जनवरी को व्यापार प्रारंभ किया, तो कौन कौन सी चीजें आएंगी यहाँ पर। हम पहले खाते छांट लेते हैं। रोकड़, माल और व्यापार शुरू करने के लिए जो पैसा हम व्यापार में लगाते हैं, माल, व्यापार, संपत्ति में, तो वो सब क्या कहलाती है, पूंजी। मतलब व्यापार शुरू करने के लिए जो रोकड़, माल और संपत्ति व्यापार में लगाई जाती है वो सब पूंजी कहलाती है। रोकड़ और माल वास्तविक खाते हैं, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। दोनों चीजें व्यापार में आ रही हैं तो दोनों को क्या कर देंगे, डेबिट। और पूंजी व्यक्तिगत होता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। व्यापारी रोकड़ दे रहा है और माल दे रहा है, देने वाला है तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट। यहां पर एंट्री कर देंगे। सबसे पहले हम डेबिट वाला लिखेंगे, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट, माल खाता डेबिट। आप माल की जगह पर स्टॉक भी लिख सकते हैं, स्टॉक खाता डेबिट कर सकते हैं। और पूंजी खाते से ठीक, ये माल है आपका। अब देखेंगे अपन कि रोकड़ कितनी लगाई है, 3,000, वस्तुएं कितनी, 2,000। तो यहाँ पर रोकड़ लिख देंगे 3,000, माल कितने का लगा दिया, 2,000 का। टोटल पूंजी कितनी हो गई, 5,000। यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 5,000। नरेशन लिखेंगे व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार प्रारंभ किया। ठीक, अगला पॉइंट 5 तारीख, श्री सुरेश कुमार से 10% व्यापारिक छूट तथा 5% रोकड़ी छूट की शर्त पर धनादेश द्वारा 2,000 रुपए का माल क्रय किया। धनादेश मतलब क्या होता है, चेक। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं धनादेश, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चेक। तो चेक से दिया है, माल खरीदा मतलब नगद खरीदा है। ठीक है, तो नगद व्यवहार में हम व्यक्ति का नाम नहीं लिखते। तो यहाँ पर 5 जनवरी को हम लिखेंगे। पहले तो खाते छांट लेते हैं। माल खरीदने को क्या बोलते हैं, क्रय।
नगद खरीदा है और उसके लिए अपन ने क्या दिया, चेक दिया है। मतलब पैसा कौन देगा, बैंक, तो बैंक खाता लिखेंगे हम। हमने चेक दिया है, पैसा कौन देगा, बैंक, तो बैंक खाता आ जाएगा। और नगद बट्टा है तो बट्टा खाता भी आएगा। अब यहां पर हम हिसाब कर लेते हैं। 2000 का माल खरीदा है तो यहां लिखेंगे हम 2000। सबसे पहले घटाएंगे हम व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा जो है वो कितना है, 10%। तो 2000 का 10% कितना आएगा, 200 रुपये। ये हम आपको निकालना सिखा चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 1800। फिर माइनस करेंगे नगद बट्टा, और नगद बट्टा कितना है, 5%। तो 5%, 1800 का 5% कितना आएगा, 90। माइनस कर दो, कितने आएंगे, 1710। 1710 का हमने चेक दिया है उसको, जिससे माल खरीदा है। तो क्रय वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो क्रय में माल आ रहा है, इसलिए क्रय क्या होगा, डेबिट। बैंक व्यक्तिगत खाता है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। बैंक से माल, अपन ने क्रय में माल खरीदा है, हमने क्या दिया, चेक दिया है, तो बैंक क्या हो गया, पैसा देने वाला। हमने चेक दिया, पैसा कौन देगा, बैंक, बैंक है रुपए का देने वाला, इसलिए देने वाले को क्या करेंगे, क्रेडिट, व्यक्तिगत खाता। बट्टा आय व्यय, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। हमने माल खरीदा है तो डिस्काउंट बट्टा हमें प्राप्त हो रहा है, तो बट्टा प्राप्त होना क्या कहलाता है, लाभ। तो आय तथा लाभ को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ एंट्री कर देंगे हम, क्रय खाता डेबिट, बैंक खाते से बैंक खाते से बट्टा खाते से। ठीक है, चेक कितने का दिया हमने, 1710 का, बट्टा कितना है, 90। टोटल क्रय खाता डेबिट कितना आ जाएगा, 1800। नरेशन लिखेंगे हम, नगद क्रय या चेक द्वारा क्रय, यहाँ पर ऐसा लिख दो, चेक द्वारा क्रय। ठीक, आगे यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं। पहले दिनांक का विवरण, LF, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे हम। 10 जनवरी श्री दिनेश कुमार को 5% व्यापारिक छूट पर 1600 रुपये का माल विक्रय किया, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये रोकड़ी छूट देने के बाद धनादेश प्राप्त किया। ठीक है, धनादेश प्राप्त हुआ है। तो देखो यहां पर हमें क्या हो रहा है, धनादेश मिल रहा है, चेक। तो 10 जनवरी हमें यहां पर लिखेंगे, 10 जनवरी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब हमें किसी से चेक मिलता है तो उसमें 2 केस होते हैं। या तो चेक को हम उसी दिन बैंक में जमा कर दें, या फिर हम अपने पास रखे रहें और अन्य किसी दिन जमा करते हैं, मतलब 10 तारीख को छोड़ के बाकी कभी भी जमा करेंगे। ठीक है, तो जब हमें किसी से चेक मिलता है और उसको हम उसी दिन बैंक में जमा करते हैं तो यहाँ पर बैंक खाता आएगा। ठीक, और यदि चेक को हम किसी दूसरे दिन बैंक में जमा करते हैं 10 तारीख को छोड़ के, आगे हम कभी भी जमा करेंगे, तो फिर हम रोकड़ मानते हैं। चेक को क्या मानते हैं हम, रोकड़। तो यहाँ पर हमने लिखा, यहाँ पर लिखा नहीं है क्वेश्चन में कि चेक हमें प्राप्त हुआ और उसको हमने उसी दिन बैंक में जमा कर दिया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, तो हम चेक को क्या मानेंगे, रोकड़। तो यहाँ पर 10 जनवरी को जब हम एंट्री करेंगे तो पहला हमें यहाँ पर लिखेंगे, खाते छांटेंगे, क्या अपना व्यवहार,
दिनेश को 5% व्यापारिक छूट पर 1600 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये कटौती देकर धनादेश प्राप्त हुआ। मतलब चेक को हम क्या मान लेंगे, रोकड़। तो यहाँ पर एक तो रोकड़ खाता आएगा, नगद बट्टा है तो बट्टा खाता और विक्रय खाता। कितने का माल बेचा है, 1600। 5% व्यापारिक छूट पर 1600 रुपये का माल बेचा, जिसके पूर्ण भुगतान में 20 रुपये की छूट है। तो यहाँ पर 1600 रुपये, इसमें से पहले माइनस करेंगे व्यापारिक बट्टा, माइनस व्यापारिक बट्टा 5%। 1600 का 5% कितना होगा, 80। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा, 1520 माइनस नगद बट्टा, और नगद बट्टा है 20 रुपये। ठीक है, 20% नहीं है, 20 रुपये है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1500। मतलब हमें 1500 रुपये का चेक मिला हुआ है। चेक जो हमें प्राप्त हो रहा है वो कितने का है, 1500। तो हमें यहाँ पर पहले एंट्री कर लेते हैं। चेक को अपन ने क्या माना है, रोकड़, क्योंकि बैंक में तो अपन ने जमा किया नहीं है आज। तो रोकड़ कौन सा खाता है, वास्तविक। आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो पैसा व्यापार में आ रहा है, चेक आ रहा है मतलब पैसा आ रहा है, तो रोकड़ आती है तो क्या कर देंगे, डेबिट। बट्टा आय व्यय, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। बट्टा हम क्या कर रहे हैं, माल बेचने पर दे रहे हैं, तो बट्टा देना व्यापार का खर्च है, तो हानि तथा खर्चों को डेबिट। विक्रय वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल जा रहा है, और विक्रय में हमेशा माल जाता है, इसलिए विक्रय हमेशा क्या होगा, क्रेडिट। यहां पर एंट्री लिखेंगे हम, रोकड़ खाता डेबिट, ₹1500। बट्टा खाता डेबिट, बट्टा कितना नगद, 20। विक्रय खाते से $1520, यहां पर लिखेंगे। नगद माल बेचा या चेक द्वारा विक्रय, चेक द्वारा विक्रय मतलब हमने माल बेचा और हमें चेक प्राप्त हुआ। ठीक है, अब अगला देखेंगे। इसको अपन नैरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं कि माल बेचा एवं चेक प्राप्त हुआ। आप चाहें तो लिख दें इसको। अब देखेंगे आगे, 20 जनवरी आहरण किया 500 रुपये। कुछ नहीं लिखा तो रोकड़ माना जाएगा कि रोकड़ आहरण किया, तो 20 जनवरी को यहां पर कौन सा खाता आएगा, एक तो आहरण और रोकड़। आहरण कौन सा खाता है, व्यक्तिगत, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। आहरण में आहरणी मालिक का खाता होता, मालिक क्या है, रोकड़ का पाने वाला है, तो पाने वाले को डेबिट। रोकड़ वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। रोकड़ हमने क्या की है, व्यापार से निकाली है, तो व्यापार 100 रुपया क्या हो रहा है, जा रहा है, जाती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। एंट्री कर देंगे हम। आहरण खाता डेबिट, रोकड़ खाते से, रोकड़ खाते से कितने, 500। निजी कार्य हेतु निकाले, निजी कार्य हेतु निकाले, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन 13वां, अभ्यास का 13वां क्वेश्चन है। ये हमने आपको होमवर्क में भी दिया था, ठीक है, तो आप इसको देखेंगे। पहले हम प्रारूप बना लें। यहाँ पर
दिनांक का कॉलम है, ये आपका विवरण, LF, डेबिट राशि और क्रेडिट राशि। व्यापारी की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियां। में जर्नल प्रविष्टियां। चलिए तो देखेंगे, 1 तारीख को क्या लिखा, मैसर्स नरेन एंड सन्स की दैनिक पंजी में निम्नलिखित सौदों को लिखिए। मतलब व्यापारी का नाम क्या है, मैसर्स नरेन एंड सन्स, दैनिक पंजी या पंजी प्रविष्टियां। 1 जनवरी नगद पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया 20,000, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 जनवरी। अब ये तो प्रविष्टि आपको पता है बहुत अच्छे से, इतने सारे क्वेश्चन किया, तो एंट्री क्या होगी, रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से, रोकड़ खाता डेबिट 20,000 पूंजी खाते से। आशा करते हैं कि ये प्रविष्टि आपसे बनी होगी। नरेशन है, व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन, भूपेन से 20% व्यापारिक कटौती पर 5% नगद कटौती पर 10,000 रुपये के बीजक मूल्य का माल खरीदा। मतलब भूपेन से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 10,000 रुपये के बीजक मूल्य का माल नगद खरीदा है। ठीक है, बीजक मूल्य का माल खरीदा। अब यहाँ पर नगद नहीं लिखा है, ठीक है, कि नगद खरीदा, सिर्फ नगद बट्टा दिया है, तो ये लेन देन कैसा है, उधार है। यहाँ पर हम लिखेंगे 5 जनवरी। माल खरीदने को क्या बोलेंगे, क्रय, और उधार खरीदा तो व्यक्ति का नाम लिखेंगे भूपेंद्र, जिससे खरीदा है। क्रय वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल खरीदा तो क्रय में माल आ रहा है, इसलिए क्रय क्या करेंगे, डेबिट। भूपेंद्र कौन है, व्यक्ति, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। भूपेंद्र से माल खरीदा, भूपेंद्र माल का देने वाला, इसलिए क्रेडिट। कितने का माल खरीदा है, 10,000 का। इसमें से हम माइनस कर देंगे व्यापारिक बट्टा, बीस परसेंट 10,000 का 20% कितना आएगा, 2,000। 10% में 1,000, 20% में 2,000। यहाँ पर कितना बचा, 8। नगद बट्टा नहीं घटाएंगे क्योंकि लेन देन उधार है। नगद बट्टा नगद लेन देन पर दिया जाता है, तो यहाँ पर नगद बट्टा नहीं घटाया जाएगा। अब यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे, तो क्या होगी, क्रय खाता डेबिट, क्रय खाता डेबिट भूपेंद्र के खाते से। कितने का माल खरीदा, 8,000। नरेशन उधार क्रय, उधार क्रय। आगे 5 जनवरी लाल एंड सन से 10% की व्यापारिक कटौती पर 8,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। ये भी उधार है क्योंकि नगद नहीं लिखा है, तो फिर से 5 जनवरी को। अच्छा, यहाँ पर दोनों 5 जनवरी के हैं, देखो ये भी 5 जनवरी का और ये भी 5 जनवरी का, तो हम दोनों की एंट्री अलग अलग ना करके एक साथ कर सकते हैं ना, मिश्रित प्रविष्टि करेंगे यहाँ पर। तो अपन इस क्वेश्चन में क्रय खाता डेबिट, हम इसको यहाँ से कर देते हैं
क्योंकि दोनों 5 जनवरी को हैं और एक ही प्रकृति के व्यवहार हैं, उधार क्रय से संबंधित हैं, तो इसकी प्रविष्टि हम अलग अलग ना करके एक साथ करेंगे। इसको हम कहते हैं मिश्रित प्रविष्टि। तो हमने देखो क्या है एक्चुअल में 10 तारीख को 5 जनवरी को 2 व्यक्तियों से माल खरीदा है। एक तो हमने भूपेन से खरीदा है और एक लाल एंड सन से। तो यहाँ पर हमारे खाते क्या आएंगे, एक क्रय आ गया, भूपेंद्र आ गया और लाल एंड सन्स, लाल एंड सन्स। ठीक है, लाल एंड सन्स भी व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। ये भी माल दे रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। लाल एंड सन से कितने का खरीदा अपन ने, देखेंगे यहाँ पर लाल एंड सन से 8000, 10% व्यापारिक बट्टा घटा देंगे तो 8000, इसमें से माइनस करेंगे व्यापारिक बट्टा कितना 10%, तो 8000 का 10% कितना आएगा 800, तो बचा कितना 7200। मतलब लाल एंड सन से कितने का माल खरीदा 7200। तो क्रय खाता डेबिट भूपेंद्र के खाते से और लाल एंड सन्स के खाते से, लाल एंड सन्स से, सन्स के खाते से। इससे अपन ने खरीदा 7200। अब दोनों का हम टोटल कर देंगे, 8 7 15200 का माल खरीदा है। तो क्रय खाता डेबिट जो होगा वो 15200 आएगा टोटल। ठीक है, दोनों का टोटल करके लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 15200। इसको क्या लिखेंगे, उधार क्रय, उधार क्रय। अगला देखेंगे क्वेश्चन 8 तारीख, माल खराब होने के कारण भूपेंद्र को 700 रुपये मूल्य का माल वापस किया। 8 जनवरी, जब खरीदा हुआ माल हम वापस करते हैं, खरीदने को क्या बोलते हैं क्रय और लौटाने को क्या बोलते हैं वापसी। तो जब खरीदा हुआ माल लौटाते हैं तो उसको बोलते हैं क्रय वापसी। तो यहां पर कौन सा खाता आएगा, क्रय वापसी। और किसको हम माल लौटा रहे हैं, भूपेंद्र को, तो भूपेंद्र का खाता। क्रय वापसी वास्तविक खाता है, क्योंकि माल लौटाते हैं, माल वस्तु होती है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल हम लौटा रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो माल व्यापार से जा रहा है, इसलिए क्या होगा क्रय वापसी क्रेडिट। भूपेंद्र व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। किसको माल लौटा रहे हैं, भूपेंद्र को। भूपेंद्र है माल का पाने वाला, तो पाने वाले को डेबिट। अब माल हमने कितने का वापस किया, 700। तो जब हमने भूपेंद्र से माल खरीदा, तो ऊपर देखो ये लिखा है भूपेंद्र से माल खरीदा था तो हमें 20% व्यापारिक भट्टा मिला था। ठीक है, तो जब भूपेंद्र को हम माल वापस करेंगे तो वो अपना बट्टा भी वापस ले लेगा। तो यहां पर हमें माइनस करना पड़ेगा व्यापारिक बट्टा 20%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका सवाल का। ठीक है, 20%। तो इसका 20% कितना होगा, 700 का 10% में 70, 20% में 140। 140 हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 560। 560 की एंट्री होगी। तो यहां पर एंट्री करेंगे हम, भूपेंद्र भूपेंद्र का खाता डेबिट, क्रय वापसी खाते से, क्रय वापसी खाते से। कितना, 560। नरेशन लिखेंगे, माल लौटाया। माल लौटाया। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम। यहां पर पहले प्रारूप बना लेते हैं। चल देखें क्वेश्चन,
8 के बाद क्या आएगा 12। निजी प्रयोग के लिए 500 रुपये का माल आहरण किया। ये तो प्रविष्टि आपको बहुत अच्छे से याद हो गई होगी, है ना। 12 जनवरी को क्या होगी एंट्री, आहरण खाता डेबिट और क्रय खाते से। यहाँ पर हम लिख देते हैं आहरण आएगा और माल खाता। आहरण डेबिट है, माल वास्तविक व्यापार से जा रहा है इसलिए क्रेडिट। लेकिन जब भी हम एंट्री करेंगे और माल क्रेडिट होता है तो उसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं क्रय खाता। ये हम सिर्फ आपको बता देते हैं, यहाँ पर एक्चुअल में माल क्रय में से कम होता है इसलिए हम माल को क्रय को क्रेडिट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर एंट्री क्या करेंगे हम, आहरण खाता डेबिट, क्रय खाते से। कितना, सिट, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक कॉलम नहीं बनाया है क्रेडिट वाला, हम बना देते हैं। ये तो आपको समझ में तो आ ही गया है। यहाँ पर चाहे तो आप लिख सकते हैं आहरण। चलो तो कितने का माल आहरण किया उनने, 500 का। तो आहरण खाता डेबिट 500, क्रय खाते से 500। यहाँ पर निजी उपयोग हेतु माल निकाला। निजी उपयोग हेतु माल निकाला। 12 तारीख की बात देखेंगे। 16, रोहित को 2000 सूची मूल्य का माल नगद बेचा। व्यापारिक बट्टा 5% और नगद कटौती के 1%। 16 तारीख को लिखेंगे, यहाँ पर नगद विक्रय है तो माल बेचने को हम क्या बोलते हैं, विक्रय। नगद बेचा है तो क्या आएगा, रोकड़। और नगद बट्टा दिया है तो क्या आएगा, बट्टा खाता। विक्रय वास्तविक खाता है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। माल बेचा तो विक्रय में माल जाता है, हमेशा माल जाता है इसलिए हमेशा विक्रय क्या होगा, क्रेडिट। रोकड़ वास्तविक आती है तो डेबिट, माल बेचा तो रोकड़ व्यापार में आ रही है इसलिए रोकड़ डेबिट। बट्टा आय भी खाता है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। जब माल खरीदेंगे तो बट्टा हम देंगे और बट्टा देना व्यापार का खर्च इसलिए क्या होगा, डेबिट। कितने का माल खरीदा है हमने, बेचा है 2000 सूची मूल्य का नगद माल बेचा है। 5% व्यापारिक बट्टा, 1% नगद बट्टा। तो यहाँ पर 2000 सबसे पहले माइनस करेंगे हम व्यापारिक बट्टा माइनस व्यापारिक बट्टा 5%। 2000 का 5% कितना होगा, 100। 10% में 200, 5% में 100, आधा कर देंगे उसका। तो कितना बचेगा यहाँ पर, 1900। इसमें से माइनस करेंगे नगद बट्टा माइनस नगद बट्टा। कितना परसेंट है, 1%, ठीक। 1% हमने बताया था, पीछे से 2 अंक के बाद दशमलव, तो कितना आएगा, 19 रुपये। 19 माइनस कर देंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, 1881। ये आ गई रोकड़। तो एंट्री करेंगे, रोकड़ खाता डेबिट, रोकड़ खाता डेबिट 1881। बट्टा खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट कितना, 19 रुपये। और विक्रय खाते से दोनों का टोटल कितना, 1900। यहां देखेंगे नगद विक्रय। अगला पॉइंट देखेंगे हम 16 के बाद 29, धर्मादि में 100 रुपये नगद 50 रुपये का माल दिया।
तो यहाँ पर 29 तारीख, यहाँ पर आएगा आपका धर्मादा खाता या दान भी लिख सकते हैं। नगद तो रोकड़ और माल। धर्मादा आय व्यय खाता, हानि तथा खर्चों के लिए डेबिट, आय तथा लाभ के लिए क्रेडिट। यह व्यापारी के लिए क्या है, हानि बोल सकते हैं हम लिए। ठीक है, तो डेबिट और रोकड़ और माल वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। दोनों चीजें व्यापार से जा रही हैं, इसलिए क्या होंगी, क्रेडिट। लेकिन माल की जगह पे हम क्या लिखेंगे, क्रय खाता। धर्मादा ठीक दान जैसा है, जैसे हम दान देते वैसे ही धर्मादा भी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, दान भी लिख सकते हैं, धर्मादा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे धर्मादा खाता डेबिट, रोकड़ खाते से और क्रय खाते से। ठीक, रोकड़ कितनी दी है, 100, 50 का माल। तो यहाँ पर 100 रुपये, 50 माल के, टोटल धर्मादि में कितने दी, 150। नए से लिख देंगे दान में दिए या धर्मादि में दिए। अब 30 तारीख, लाल एंड सन्स को 6,400 रुपये के पूर्ण भुगतान में 6,300 रुपये दी। देखो पूर्ण भुगतान की बात होती है कि अब हम आपको पैसा नहीं देंगे, हिसाब क्लियर। वो भी मान गया, ठीक है चलो छोड़ दिए उसने 100 रुपये। तो जो 100 रुपये कम दिए हैं या उसने छोड़ दिए हैं वो बट्टा है। यहाँ लिखा नहीं है कि बट्टा है, लेकिन यहाँ पर लिखा ना पूर्ण चुकता में भुगतान किया 6,300, 6,400 देना था, दिए कितने, 6,300। तो 100 रुपये क्या आएगा यहाँ पर, बट्टा। तो अपन एंट्री करेंगे यहाँ, तीस तारीख को एक ही एंट्री है तो छोटे ही कॉलम बनाएंगे। देखा, यहाँ पर एक तो आएगा लाल एंड सन्स, लाल एंड सन्स, हमने भुगतान किया है तो रोकड़, और नगद बट्टा है तो बट्टा खाता। लाल एंड सन्स व्यक्ति है, पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। हमने इनको पैसा दिया, ये हो गए रुपए के पाने वाले लाल एंड सन्स, तो इसलिए पाने वाले को डेबिट। रोकड़ वास्तविक है, आती है तो डेबिट, जाती है तो क्रेडिट। हमने पैसा दिया, पैसा व्यापार से जा रहा है, इसलिए रोकड़ क्या होगी, क्रेडिट। बट्टा आय व्यय खाता है, हानि तथा खर्चों को डेबिट, आय तथा लाभ को क्रेडिट। बट्टा हमें प्राप्त हो रहा है तो बट्टा प्राप्त होना लाभ होता है, इसलिए क्या होगा, क्रेडिट। 6,400 देना थी, दिए कितने हैं, 6,300, और हिसाब अपना पूरा हो गया है। तो 100 रुपये क्या कहलाना आपका, बट्टा। ये है बट्टा, यहाँ एंट्री कर देंगे हम, लाल एंड सन्स का खाता डेबिट, 6,400 रोकड़ खाते से कितना दिया हमने, 6,300। बट्टा खाते से, बट्टा कितना प्राप्त होगा, 100 रुपये, बट्टा खाते से 100 रुपये। नरेशन लिख देंगे, पूर्ण भुगतान में दिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाकी क्लास हम कल देखेंगे।